नमस्कार साथियों। अगर आप इंडियन आर्मी में अग्निवीर बनना चाहते हैं तो एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अग्निवीर की लिखित परीक्षा में क्या पढ़ना है और क्या करना है। कई उम्मीदवार दौड़ फिजिकल की तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन लिखित परीक्षा उनके लिए बहुत कठिन होती है। वो लिखित परीक्षा में ठीक से तैयारी नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि उम्मीदवारों का सिलेक्शन यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन में ना होने के कारण से वे बाहर हो जाते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अग्निवीर आर्मी जीडी 2026 का पूरा सिलेबस क्या है, कैसे आपको तैयारी करना है। बहुत सरल भाषा में आपको बताऊंगा। अगर आप इस जानकारी को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन काफ़ी हद तक आसान होगा, सरल हो जाएगा। दोस्तों, मैं अखिलेश शुक्ल, रिटायर्ड प्रिंसिपल, अपने 40 वर्ष के अनुभव के आधार पर आपको अग्निवीर सिलेबस का विश्लेषण, पैटर्न और तैयारी पर जानकारी दे रहा हूँ। इसलिए जानकारी को महत्वपूर्ण समझें और इसे नोट करके रख लें। इसके आधार पर अपनी तैयारी करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको अग्निवीर सिलेबस की पूरी तैयारी कर सकें और जिससे आपको अग्निवीर की पूरी तैयारी मिल सके। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप अग्निवीर लिखित परीक्षा में टॉप रैंक पाएँ? निश्चित तौर पर आप चाहेंगे। यदि हाँ, तो वीडियो में दिए गए निर्देशों का पालन करें और उन निर्देशों का पालन करते हुए तैयारी करें। आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं। अग्निवीर जीडी परीक्षा का पैटर्न क्या है। इस परीक्षा में कुल 50 अंक पूछे जाते हैं। हर प्रश्न में 2 अंक होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 100 अंक होते हैं। आपको 100 अंक की परीक्षा देना है और यह परीक्षा का समय पूरा 1 घंटे का होता है। 1 घंटे में आपको पूरी परीक्षा देना होता है। ध्यान रखें, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए आपके अंक कटेंगे। यदि आपने उत्तर गलत दिया हुआ है तो आपके निश्चित तौर पर आपके अंक कटेंगे। इसलिए जो प्रश्न आपको सही मालूम है उसका ही आंसर दें। इसलिए परीक्षा में सोच समझ कर उत्तर देना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस परीक्षा में मुख्य विषयों की। तो कौन कौन से मुख्य विषय इस परीक्षा के अंदर हैं। पहले और महत्वपूर्ण विषय है जनरल नॉलेज। पहला विषय है, पहला और महत्वपूर्ण विषय जनरल नॉलेज है। इसमें लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आपको कुल प्रत्येक प्रश्न पर 2 नंबर है। इस तरह से कुल मिलाकर 30 नंबर के अंक प्रश्न आपको यहाँ पूछे जाते हैं। इसमें मुख्य विषय होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जनरल नॉलेज में भारत का इतिहास संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपसे भारत की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी आपसे पूछी जाती है, इसलिए आपको जानकारी मालूम होना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता का आंदोलन के बारे में आपको जानकारी पता हो, प्रमुख नेताओं के बारे में आपको जानकारी मालूम हो और प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी भारतीय इतिहास की उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी प्रमुख बात है, भारत के भूगोल के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। भारत के भूगोल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। भारत की नदियों के बारे में, पर्वत के बारे में, राज्य के बारे में, जलवायु से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए इनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लें और जब आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब तीसरा महत्वपूर्ण विषय कौन सा है, वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का मतलब होता है हाल की घटनाएं, वर्तमान समय जो घटनाएं घटित हुई उनको आपको जानकारी आपको मिलना चाहिए। इनमें सबसे प्रमुख है खेल प्रतियोगिताएं, महत्वपूर्ण पुरस्कार और राष्ट्रीय घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भारत का संविधान के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। प्रसिद्ध व्यक्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में आपको जानकारी बहुत अच्छे से होना आवश्यक है। दोस्तों, ये तो हुई सिलेबस की। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण विषय की। आपको बताना चाहता हूँ वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस की तैयारी भी आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है। इसमें लगभग आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। यहाँ पर प्रमुख विषय जो होगा वो होगा, पहला फिजिक्स होगा, दूसरा प्रमुख विषय होगा केमिस्ट्री और इसके अलावा होगा बायोलॉजी। इस तरह से आप यहाँ पर तैयारी करें। 3 विषय आपके पास होंगे और इन तीनों विषय की आपको तैयारी करना है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होंगे। मैथमेटिक्स का सिलेबस अलग से होगा, कोर्स अलग से होगा, तो उसके क्वेश्चन आपको अलग से आएंगे। आपको यहाँ बता दूँ कि बहुत गहरे प्रश्न यहाँ पर नहीं आते हैं। आपको सामान्य दैनिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न आपको आते हैं, इसलिए आपको उनकी तैयारी करना है। जैसे बल और गति की आप तैयारी कर लें। इसके अलावा ऊर्जा के बारे में, मानव शरीर के बारे में आपको तैयारी करना बहुत अच्छी तरह से। सरल वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में आपको पता लगाना चाहिए, जानकारी आपको होना चाहिए। इसलिए आवश्यक होगा कि कक्षा 8 से लेकर 10 तक की आप किताब जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। उनमें जो जानकारी दी हुई है वो जानकारी आपके काम की होगी। उस जानकारी के आधार पर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत अच्छे नंबर आप ले पाएंगे। तो यह हिस्सा बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है। सरलता से आप इसको तैयार कर पाएंगे। अब आता है मैथमेटिक्स की बात। जैसे मैंने पहले कहा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं। अब अगला होता है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में आपसे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। दोस्तों, यहाँ भी माइनस मार्किंग होती है, ध्यान रखें इस बात का।
आपको जो क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, सही ढंग से हल करें और हल करने में उनको जो नहीं मालूम उनको आप छोड़ दें। इनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें सबसे मुख्य संख्या प्रणाली के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, औसत के बारे में, प्रतिशत के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, लाभ और हानि के बारे में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, अनुपात समानुपात के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य क्षेत्र के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। इसके अलावा ज्योमेट्री यानी रेखागणित के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ प्रश्न त्रिकोणमिति से पूछे सकते हैं। इसकी तैयारी अच्छे से कर लें, लेकिन ध्यान रखें कि गणित के प्रश्न अधिकतर सरल और बेसिक स्तर के होते हैं। बहुत ज़्यादा डीपली आपको तैयार नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गहरे तरीके से आपको उनको नॉलेज नहीं करना है। अगर आप रोज़ अभ्यास करें और रोज़ अच्छी तरह से तैयारी करें तो यह विषय आपके लिए बहुत स्कोरिंग बन सकता है, आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो हुई गणित की बात। अब चौथे विषय की आपको बात बताता हूँ। चौथा विषय है रीजनिंग का। रीजनिंग से आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, केवल आपको रीजनिंग के लिए यहाँ पर केवल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पाँचों प्रश्न रीजनिंग के बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं होते हैं, लेकिन आपको बहुत नॉलेज होना आवश्यक है। जब आप अच्छा नॉलेज रखेंगे तो आप निश्चित तौर पर उनको हल कर पाएंगे। यहाँ पर जो संख्या प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे वो संख्या श्रृंखला के बारे में प्रश्न हो सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और गणितीय संक्रियाओं के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा अभ्यास करते हैं, अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो प्रश्न ये आपके बहुत जल्दी हल हो जाएंगे, अच्छी तरह से आप उनको हल कर पाएंगे। अब सवाल आता है दोस्तों, अब आता है कुछ सिलेबस की तैयारी आपको कैसे करना है, कि तैयारी कैसे करें सिलेबस की, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले आप पूरे सिलेबस को समझ लें और समझने के बाद प्रत्येक दिन कम से कम 2 घंटे की तैयारी करें, 2 घंटे की पढ़ाई करें। साथ में रोज़ प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन सॉल्व करें और मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें। मॉक टेस्ट से क्वेश्चन हल करने का प्रयास करें, आपको निश्चित तौर पर बेनिफिट मिलेगा। इससे आपकी स्पीड और आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा तो आपको सिलेक्शन के चांसेस निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। दोस्तों, क्या आपने अग्निवीर भर्ती के लिए 1600 मीटर रनिंग की तैयारी शुरू कर दी है? इसे सफल कैसे होंगे जानने के लिए वीडियो देखें। ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप वीडियो देख लें, आपको मिल जाएगा जानकारी कि कैसे आप सेलेक्ट होंगे। दोस्तों, अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में अग्निवीर बनने का और अग्निवीर बनकर के देश सेवा करने का, तो ये बहुत अच्छा अवसर है। इसे ना चूकें, अनिवार्य रूप से अप्लाई करें और सेना में चले जाएं, अग्निवीर बने और सही दिशा में सही ढंग से मेरे बताए अनुसार तैयारी शुरू कर दें। निश्चित तौर पर आपको सिलेक्शन होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगले वीडियो में आपसे फिर एक नए विषय के साथ फिर मिलता हूं। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद।